हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम तुगलक वंश के संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? तो सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उसमें सबसे ज्यादा जो समय पीरियड है वो है तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इब्ने बतूता ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उन्होंने ही डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है प्रथम सुल्तान जो है तुगलक वंश का बना था, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग था, ये किस सुल्तान ने स्टार्ट किया था? यानी अमीर ए कोही। तो अमीर ए कोही मोहम्मद बिन अमीर ए कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या है स्टार्ट किया था। आगे है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर डी आंसर क्या है हमारा? सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही यहाँ पर क्या है एक पृथक कृषि डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फसल चक्र की योजना बनाई थी। आगे देखते हैं, दीवानी कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही हमारा जो संबंधित है वो किससे हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक से दीवाने कोही, अमीर ए कोही, अलग से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फसल चक्र, सारे के सारे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सल्तनत अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नया शासक बना था वो फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने ही अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी अनुवाद विभाग की स्थापना? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा यानी कि एक अस्पताल जो है एक खैराती अस्पताल क्या है स्थापना की थी, जिसको दारुल शफा कहा गया है। आगे देखते हैं, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही राज्य के खर्च पर हज यात्रा करने वाला पहला भारतीय था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण आदेश दिया था किसने? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, टोपरा और मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख जो है दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टोपरा और मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख जो है दिल्ली लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था किसने? तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, ए और आर कथन दिए हैं। पहला है ए, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद बिन तुगलक। आर है, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ए और आर दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं, मूर देश का यात्री इब्ने बतूता अपने शासनकाल में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन
तुगलक जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? तो यह किसके लिए कथन है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कथन है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आगे है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन सा है? तो वो शासक है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला है, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था? जजिया कर। तो आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ही क्या है? सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आजिर विभाग स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। फिरोज तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग से ही क्या बना दिया था? डिपार्टमेंट बना दिया था, विभाग बना दिया गया था। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा नासिर उद्दीन महमूद, नासिर उद्दीन महमूद, सी ऑप्शन। अंतिम जो शासक था तुगलक वंश का वो नासिर उद्दीन महमूद था। कौन था? नासिर उद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक। अगला कालक्रमानुसार क्रमबद्ध करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर सही आंसर कूट में से हमें बताना है, लेकिन उससे पहले क्या है, हमें क्रम लगाना। तो सबसे पहले है रुकनुद्दीन 1 नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा मुबारक शाह, फिर फिरोज शाह तुगलक, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। आगे देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद यहाँ पर जो शासन स्थापित हुआ था वो किसका हुआ था? सैयद वंश का। आगे है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 में, 1398 में भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो विरोधों का मिश्रण कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं, तो यहाँ के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।